अलग, वो किसी के हाथ नहीं लगा। अच्छा, हाँ वो भी फरार। इसका भी काउंटर करना पड़ेगा। ये भी केस पढ़नी पड़ा। और ये गैंग रेप, ये क्या है? ये देखिए, गुड्डू की महतारी और छबीलक से पकड़ी गई और बाद में थाने में FIR हुई, उसके बावजूदा वो फरार हो गई। ये 65 इयर्स की औरत, उम्र 65 साल की, और इसने क्या ये गैंग रेप लिखवाया? अरे यार जवन साल लिख जाए सब ठीक है, सब पैसा घुसखोरी में चला है। ऐसी बात? गाँव का तुमसे पहले साहब बड़े अधिकारी जो रहे वो घुसखोर रहे, वो सब तमाम आबाद मुकदमा बना देते थे पैसा लेकर के। और ये क्या, ये कटका का क्या मामला? अरे सर सब देखा दी बाद में। क्या बताए, क्या हालत दरोगा साहब, कहिए महाराज जी। तुम्हें तो मालूम होना चाहिए, जब से महाराज का निधन हो गया इस राज्य का कार्यभार चलाने वाला कोई नहीं है, इसलिए आज मैं तुम्हें एक कार्य सौंपती हूँ। कहो महारानी जी। आज सुबह तुम फाटक पर जाओ, जो सबसे पहले व्यक्ति तुम्हें मिले उसे हमारे पास ले आओ और उसका राज तिलक कर दीजिए। ठीक है महारानी जी, जैसी आपकी आज्ञा। सुखी रहो। ठीक है। और इस कन्नौज शहर की महारानी की जय हो। देखिए बड़े साहब, महारानी का कहना है, देखिए महाराज का स्वर्गवास हो गया है और इस कन्नौज का राज्य सोना है राजा के बिना, इसलिए चलो उनका आदेश है, सुबह सुबह कोई फाटक पे लेटा हुआ मिल जाए या चलते फिरते नजर आता हुआ मिल जाए तो उसे पकड़ के तत्काल दरबार में लाया जाए, कन्नौज का राजा बनाया जाए। सत्य कह रहे हैं। चलो आइए चलते हैं उसे तलाश। भैया मैंने कुछ नहीं किया। सीधे खड़े हो, पकड़ा नहीं भाग जाए साहब। अरे भागेगा नहीं यार। रामनाथ, ये तो वैसे भी डरा हुआ लग रहा है, ये क्या भागेगा? मुसाफिर, आपको डरने की आवश्यकता नहीं, किंतु हमारे साथ चलना होगा आपको। लेकिन भैया कहाँ? इस कन्नौज के महारानी का आदेश है, दरबार में चलना होगा। लेकिन भैया मैंने कोई चोरी नहीं। तुमने कोई चोरी नहीं की, किंतु हमारे साथ चलना होगा। चलो जल्दी। अरे मारना नहीं। मारी बेतवा। महारानी की जय हो। खुश रहो दरोगा। महारानी, आपके प्रथम द्वार पर यही मुसाफिर हमें पहले व्यक्ति मिले हैं, इसलिए इन्हें आपके दरबार में लाया। ठीक, दरवाजे पर प्रथम व्यक्ति है दरोगा। देखो ये हमारी राज को चला सकते हैं, इसलिए आप इन्हीं का राज तिलक कर दीजिए। महारानी ऐसा ना कहो। अरे मुझे तो ये तक नहीं पता ही कि मैं कौन हूँ। अरे मुझे
अपने विषय में कुछ ज्ञात नहीं है। मैं तो दरिया में बहता हुआ जा रहा था, आपकी चौखट का सहारा मिल गया तो वहीं पे अटक गया। अरे मैं इस राज के युग कहाँ हूँ? हे मुसाफिर, देखो हमारे महाराज का निधन हो गया। इस राज का कार्यभार चलाने वाला कोई नहीं, इसलिए आज से इस राज के मालिक तुम ही हो और इस राज का कार्यभार संभालो। महारानी, अगर आपकी ही आज्ञा है तो ठीक है। देखो ऐसा है, जैसी आप महारानी ने तुम्हारे पे कितना बड़ा विश्वास जता करके तुम्हें इस कन्नौज का राजा बनाया है, और आज से आप इस कन्नौज के राजा हो। अपनी प्रजा अपने प्राणों से ज्यादा भी अधिक मानना। और आइए, ये ताज महाराज का सर में लगाइए। इस कन्नौज के महाराज की जय हो, कन्नौज शहर के महाराज की जय हो। आओ महाराज, ये सिंहासन अपनाइए, और अभी हम मुनादी कर देंगे, ढिंढोरा कर देंगे, सभी लोगों को सूचित कर देंगे कि कन्नौज शहर के महाराज नए सिर से नियुक्त किए गए हैं। ठीक है महारानी जी, आप तीर्थ यात्रा पे जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। देखिए मुसाफिर, आप कन्नौज के नए महाराज हैं, इसलिए आज से हम सभी को जैसी आज्ञा दोगे हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। देखो दरोगा जी, आज से इस राज के राजा हम ही, क्योंकि महारानी ने बहुत सी उम्मीदों को लेकर, आशा को लगाकर हमें कारोबार सौंपा है। हाँ महाराज, इसलिए हमारा फर्ज है इस राज्य को, इस राज्य की प्रजा को हम अपने पुत्र की भांति देखें और उनकी रक्षा अथवा उनका सेवा सत्कार करें। यही हमारा धर्म है। जो आज्ञा महाराज। इसलिए दरोगा जी, आज से कन्नौज के राज्य में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई असहाय या भिखारी या साधु संत भिक्षा के वास्ते हमारे दरवाजे पे आए तो उसे भोजन भाव करवा के भिक्षा देके सानंद विदा किया जाए। अवश्य महाराज, आप चिंता न करें, आपकी आज्ञा का पालन होगा महाराज। और दरोगा जी, जो भी हमारे राज्य में अभी तक नौकर कम ही, शीघ्र से शीघ्र उनकी पूर्ति की जाए। जो आज्ञा महाराज। आदेश का पालन होना चाहिए। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। ठीक है। आयुष्मान भव। नमस्ते साहब। कैसे आना हुआ भाई? साहब, हम यहाँ पर नौकरी की तलाश में आए हुए हैं। नौकरी की तलाश में? बड़े साहब, ये देखिए, दो लड़के आए हुए हैं नौकरी की तलाश में। नौकरी के? हाँ, बात करिए। तो तुम लोग नौकरी करने के लिए आए हो? हाँ साहब। रामनाथ चौकीदार, अपने थाने में पुलिस कर्मियों की कमी भी है, पुलिस बल की कमी है, और महाराज ने भी आज्ञा दे दी है कि जो भी नौकर जहाँ पर कम हो उसे बढ़ा लिया जाए। ये दो व्यक्ति आए हैं, इन्हें रख लिया जाए। हाँ, रख लिया जाए। सत्य कह रहे हो। कितना बड़े हो? हम बेकाम किए हुए हैं। बात करो। हाँ साहब, बीकॉम हम नहीं जान पाए। ग्रेजुएट मतलब? 15
15 दर्जा पढ़े। ऐसे बतावा करो यार। तुम मिंटर इंटर नहीं इंटर, का मतलब साहब? कक्षा 12 तक। हाँ 12 यार, 12 में कहा यार। हाँ, ठीक है। पढ़ाई लिखाई तो ठीक है, लंबाई चौड़ाई देख लो। ठीक तो है साहब, अभी बच्चा है। हाँ। उसकी तरह देख लो, लंबाई ठीक है। ठीक है, सीना भी काफी है। कमर ठीक है, कमर ठीक। नाम क्या है? नाम बताओ। हमारा नाम सरवर है और हमारे भाई का नाम नीर है। सरवन नीर। सर्वनील। अच्छा, आईडी ले लो। आईडी ला। आईडी हमारे पास नहीं है। आधार नंबर। आधार नंबर है लेकिन वो हमें मुजबानी याद है। यदि आप हमारा फिंगर लगवाना चाहें तो हम लगा सकते हैं। साहब लिख लो, आधार नंबर लिख लो। आधार नंबर बताना, नंबर मालूम, आधार नहीं, फिंगर लगवा लो, आ जाएगा। लेकिन एक बात है, सनाम पूछ लो। सनाम? हमारे पिताजी का नाम, हमारे पिताजी का नाम है गंगाराम धोबी। गंगाराम धोबी। और तुम्हारे? हमारे पिता का नाम यही है। भाई भाई हो? कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये बड़े हैं छोटे हैं। अच्छा, आगे बढ़ के आओ। ये अंगूठा लगाओ, चलो पीछे बढ़ो। तो हो लगा अंगूठा, ये काटा करो, इसका अंगूठा करो। काम नहीं कर रहा क्या? काम नहीं कर दिया। ठीक है, हाँ हो गया। सही आ रहा है? हाँ सही आ रहा है। चलो, इनकी ड्यूटी बता दो, वर्दी नंबर बता दो और रिवाल्वर नंबर बता दो, जो भी देना है। 26 88 6 चमार 10 85 का मतलब क्या है? देखो साहब का लिखा। अरे ये वर्दी नंबर है। अच्छा यार, रखो रखो। देखो ऐसा है, लस्टकिया नंबर 5, लस्टकिया नंबर 6, कमरा नंबर 72 व 73, बेल्ट नंबर 83 व 84, फुलिया नंबर 87, वर्दी नंबर 88, 89। हाँ, आप लोग अपनी अपनी वर्दी ज्वाइन करो और फिर शीघ्र थाने में आओ और तुमको ड्यूटी पे लगाया जाएगा। ठीक है सर। हाँ जय हिंद। ठीक है, जय भीम जय भीम। जय भीम, जय हिंद। हाँ, जय हिंद यार। हजूर अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय हिंद। रामनाथ, देखो कौन है, क्या बोल रहा है? कहा थे खान खजूर? क्या? हजूर हजूर हजूर। अर्जुन नहीं सर बोलते हैं। कहा था हजूर और पहले कहा खान खजूर। क्या खरखुजुर बोला? नहीं नहीं हजूर। देखो कौन है, कहाँ से है, क्या काम है? कैसे? हम सौदागर हैं, सौदागर। का चमगादड़ है? चमगादड़ नहीं, सौदागर। नाम है सौदागर? हाँ हाँ, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? बगदाद की। बगदाद के रहने वाले हो और यहाँ इंडिया में व्यापार करने के लिए आए हैं। अच्छा, इंडिया में व्यापार करते हो? हाँ। तुम्हारा मतलब क्या है जो आप थाने को आए हो?
इंशाल्लाह हमारे पास बहुत सा माल है। अच्छा, उसकी सुरक्षा के लिए हमें 2 सिपाही चाहिए। अच्छा। बड़े साहब, ये कहते हैं मैं बगदाद का रहने वाला हूँ और इंडिया में मेरा बहुत बड़ा बिजनेस फैला हुआ है और इसी दरिया के किनारे इनकी नाव ठहरी है, जिस नाव पे बहुत काफी सामान लदा हुआ है और उस सामान की रक्षा है इन्हें 2 सिपाही चाहिए। 2 सिपाही हाँ है तो अपने पास हाँ। दे दो और समय बतला दो कितने देर तक ड्यूटी करेंगे हमारे हवलदार और दाम क्या रहेगा सर? हाँ समझ लो, सरकारी रेट पैसा जमा करना होगा और